इमरान के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है बैठकर इफ़हाम और तफहीम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, नेगोशिएट करे कि भाई ये काम है जो हमने शुरू किया था और कुछ हो ना हो, छोड़ें जमहूरियत को, जमहूरियत की खिदमत को। ये जो करप्शन के खिलाफ एक जहाद हमने शुरू कर रखा है और लोगों ने इसका नोटिस लेना शुरू किया हुआ है। देखें, बदहुकूमती और नाअहली को एक साइड पे रखें, वो हुकूमत तो बाय चॉइस लोग लेकर आए हैं। 5 साल तो इन्होंने पूरे करने ही करने, हर सूरत करने हैं। आज आप इन्हें ना करने देंगे तो समझिए इनका सारा डिस्क्रेडिट आप क्रेडिट में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल। चुनांचे टाइम तो इन्होंने निकालना ही निकालना है। तो क्यों ना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इन 3-4 सालों के, खास तौर पर करप्शन को गंदा करना, करप्शन का ढिंडोरा पीटना, इसका शोर मचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक नहीं हुआ था। ये मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में इब्तदाई 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह, दैट्स इट। उसके बाद हराम है किसी ने एहतसाब का नाम भी लिया हो। ये तवातर के साथ 3 साल, 3.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसको बनने लगाते हैं। मेरे और आपके क्या इख्तलाफात हैं? मैं जो चाहता था आपने नहीं होने दिया, ओके चलें इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। इमरान खान को भी तो अपने आप को शेरशाह सूरी पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इवन इमरान जानता है, आप जानती है ना, इमरान इज नो शेरशाह सूरी। आई नो दैट। देखें, उनकी अपनी मिनिस्टर कह रही हैं ये बात। लेकिन आफ्ताब ये बात कट कर देना प्लीज। क्यों? कल कैबिनेट मीटिंग में फिर वो माइंड कर जाएगा यार। करने दो माइंड, क्या हो गया है? वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं है ना, एक दफा माइंड कर गया तो बस फिर अगले 2 साल तक उसने माफ नहीं करना। इमरान को समझ आनी चाहिए इन चीजों की कि ही इज नो शेरशाह सूरी, ही इज नो महातिर मोहम्मद, ही इज नो नेल्सन मंडेला। वो पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान पॉपुलर था, आज भी है। उसकी टीम और उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे गई है, वो खुद आज भी पॉपुलर है। लेकिन भाई 3 साल जो ने कीता कि ये गिलास तोड़ा 12 ने, ये जो आप तारीखें भुगतते हैं बार बार जाके नैब के दफ्तर में, ये गिलास तोड़ा लब्बा कुछ और लब्बे या ना लब्बे सानू भी खपाई जा रहा है। उसके आने से पहले उन्होंने कभी नैब की शक्ल ही नहीं देखी थी। जी जी, वो आया है तो आपके चक्कर लग रहे हैं। भाई सोचा नहीं जा सकता था नवाज शरीफ और उसकी फैमिली इसके बारे में कोई बात भी कर सकता है। ये टैबू था, टैबू। ऐसा ही वो टैबू तोड़ दिया उसने। तुम्हें एक जरदारी मिला हुआ था, जब चाहो जेल में डाल दो, जब चाहो उसे जलील कर लो, इसलिए कि वो पंजाब का नहीं है। जी सर, एक सवाल है आपसे। जनाब, 3 पार्टियां हमारे पाकिस्तान की बड़ी, हाँ जी, ठीक है, अगर ये पीटीआई को निकाल देते हैं, 2 तो वैसे ही इनकी आजमाई हुई हैं, करप्ट हैं, तो जो पीटीआई को लेके आए थे वो किसको लेके आएंगे इसकी जगह पे? चॉइस तो इस वक्त कोई नहीं, लेकर तो वैसे आप और मैं आए थे। ठीक है, चलें, जो अवामिल कार फरमा थे, जिसमें हम भी शामिल थे भाई, उन्हें वाकई इस वक्त सोचना, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि फिर किसको लेकर आएंगे। चॉइस अगर यही है तो अकल शऊर भी कोई चीज है। पूरी दुनिया क्या कहेगी कि जिन्हें तुमने उठाकर बाहर फेंका, उन्हें बेदर किया, किस बात पे? करप्शन पे। और पहले तो सिर्फ बराए नाम होता था, अब तो केसेस दर केसेस बन के सामने जा चुके हैं। उनके साथ डील करोगे? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये डील हो सकती है। ये डील का डरावा है। आई रिपीट, डील का डरावा है। टू अचीव व्हाट? इमरान खान को थोड़ा सा पेस अप करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, क्योंकि इमरान की अलाइनमेंट आउट थी। इमरान बास चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक तले बैठे हुए आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर का एक हूं। फिर एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ का, कोई भी, इमरान खान हो जाए, जनेजो हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, बीबी हो जाए, इनको कामयाब कर, इवन भुट्टो हो जाए, इन्हें कामयाब करवाने के लिए एक तरफ से नॉर्ड का होना, ये ऐसी नॉर्ड, इसका होना बहुत जरूरी है। नेल्सन मंडेला को नहीं थी जरूरत, महातिर को नहीं थी जरूरत, शेरशाह सूरी को नहीं थी जरूरत, तो यहां पर जरूरत है। आप जिस नॉर्ड के मोहताज हैं उसके साथ हमेशा नेगोशिएट करते हैं, आडा नहीं लगाते। इमरान चूंकि सियासी तौर पर काफी नामोज है, मैं समझता हूँ। वो 22 साल बेचारा स्ट्रगल तो करता रहा, सियासत नहीं की उसने, उसे सियासत के पेचो खम, असरार और रमूज पता ही अब चल रहे हैं। और ये डील का डरावा ठीक जगह पे पहुंचा है।
कि भाई अगर वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। तो Exactly, sir. बैन बैन। जी। 2 अफगानिस्तान। 3 चाइना। चाइना क्या सर? To choose between China and the rest of the world, especially the Western world. जी। Oh. उनके यहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं चाइना सेंट्रिक कर रहे हैं, इंडिया को नाराज कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज कर रहे हैं, यूरोप को नाराज कर रहे हैं। रही सही कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी, वहाँ पर तालिबान आ गए। अब तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बड़े ममालिक में से कौन रखते हैं? चाइना एंड रशिया। जी। अमेरिका को तो एक आंख नहीं ना बाहर आ। अमेरिकी सदर ने तो बात करने से इनकार कर दिया था आपके पीएम से, सिर्फ इसलिए कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो उनकी बात करता है, उनके हुकूक की बात करता है, और वो किसी मोहब्बत के तहत नहीं कर रहा, हिकमत और मसलहत के तहत कर रहा है कि उनके $20 बिलियन तुमने काबू किए हुए हैं, वो दे दो वरना वो छीना झपटी करने लगेंगे। तुम तो बहुत दूर बैठे हो भाई, हम साथ बैठे। लेकिन वो काम इमरान खान नहीं कर पा रहा जो उसे करने चाहिए, जिस पर हिंग लगता है ना फटकड़ी। मसलन सर कितनी देर से हम कह रहे यार इतने चैनल्स बदल लिए, मुझे तो ये भी नहीं याद कि पहली दफा हमने ये बात किस चैनल में कही थी। फिर भी गल की सी। बात ये थी कि महंगाई का तोड़, लोगों से अपील करे कि मेरी तरफ मत देखो, तुम अपना हिस्सा डालो, चीनी कम कर दो, पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दो, अहद करो मेरे साथ कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गाड़ी चलाओगे, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल्स, पैदल। ये बड़े लीडरों की निशानी होती है। और तुम कहो तो सही सर, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये किया होगा। अगर केजरीवाल कर सकता है, एक छोटा सा वजीर आला दिल्ली का, तो तुम तो इतने बड़े लीडर, इतने बड़े और इतने बड़े हीरो हो। वाह, क्या बात। आंखें बंद करके कॉल दो, इवन नवाज लीगी यंगस्टर्स तुम्हारा साथ देंगे, वोट नहीं देंगे, इस बात में तुम्हारा साथ देंगे। भाजी जनवरी के मिड ही तुहानू पता चल जाना, दुध दा दुध ते पानी दा पानी। नहीं, मार्च में पता चलेगा, मार्च इज द डेडलाइन। जी। और अगर इमरान ने तसादुम किया फिर वो ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा जो हमने एहतसाब के नाम पर देख रखा है। बिल्कुल सर। क्योंकि अब के बार ये ट्रेन मिस हुई तो अगले 50 साल तक किसी ने एहतसाब का नाम भी नहीं लेना। भाजी फिर करप्शन जायज हो जाएगी इस माशरे में। जब बंदा 14 अगस्त वाले दिन नाराज ही होता है। वो आफ्ताब, ये जो 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, वो मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूँ। तुहानू झंडे चो करंट पै जांदा। ओए, मैं नाराज इसलिए होता हूँ कि अकल के अंधो मुल्क के साथ ये कुछ करने के लिए आजादी ली थी। मेरा खून खोलता है। खून मेरा भी खोलता है आफ्ताब, मुझे भी कोई बात करने दे, मैं यहाँ पे इनकी बातें नहीं सुनने आई हूँ। जी जी आप करें, आप देखिए, अपना नुक्ता नजर पेश करें। आपने भी एहतसाब की बात की। देखिए, सिस्टम में लूप होल्स हैं, बहुत ज्यादा। हमें नहीं पता था पहले। हम आए, सिस्टम बनने के लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 साल चाहिए होते। ये किसी खां को नहीं पता तो आ गए। हाँ वाकई लगता मुंह उठा के आ गया बेचारा। दूसरी बात, हमें कोविड लेके बैठ गया बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, मसाइल हैं। 2 चीजें बहुत बेहतर हुई हैं इस कौम के लिए। वो क्या? नंबर 1, इस सिस्टम के लूप होल्स का पहली दफा पता चला है लोगों को। इस सिस्टम में लूप होल, पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर चीज के लूप होल्स खुल के सामने आ गए। दूसरा, थोड़ा सा पीटीआई औकात में आई है ना, तो डगर पे चढ़ती महसूस होती है, वरना फस्तायत की बू आने लगी थी आपकी पार्टी से। ये क्या कह रही है फस्तायत? यस, फैशिज्म की बू आती थी। ये आपके यंगस्टर्स जिन्हें सियासत का उतना ही पता था जितना आपके अकाबरीन को पता है, वो हमें अच्छी तरह याद है, डांटना शुरू हो गए थे। आफ्ताब साहब, इमरान इमरान क्या होता है? इमरान साहब कहा करें, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। भाई, जब आप किसी शख्स को उसके ओहदे, उसके मर्तबे के हवाले से याद करते हैं तो साहब शाहब लगाना ये बेतुकी बात है। ये हसन साहब तो हो सकते हैं, इमरान साहब नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इस कल्चर की बुनियाद रखी थी इमरान ने। Exactly. क्योंकि उसने रुलाना था, वो रुलाया, खुद भी रोया है, उसकी पार्टी भी रोई है, उसके यंगस्टर्स भी रोए हैं। और क्यों रोए हैं? कि इन्हें कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, पहली दफा ये डिफेंसिव पे गए, बैकफुट पे गए। तो ये बैकफुट आपके लिए बहुत जरूरी था, आपको आटे दाल का भाव मालूम हुआ है।